समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, कल मैंने थोड़ी चर्चा करने का प्रयास किया था। किस वक्त किस समय मौत आ जाए कोई नहीं जानता, किस समय ये शरीर की अर्थी उठ जाए कोई नहीं जानता। शरीर की अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ निकाल लेना जीवन की सार्थकता है। साथ साथ मैंने कहा था कि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ भगवानों से नहीं, भगवानों की मूर्ति बनाना सीखते हैं। भगवानों की प्रेरणा से नहीं सीखते, भगवान की फोटो देखना सीखते हैं। इस पर थोड़ा मैंने चर्चा करने का प्रयास किया था। भारत ऋषि कथुता देश है। शुरू से यहाँ ऋषि मुनियों का बसेरा हुआ है। जितना इस भारत भूमि में संत महापुरुषों का पदार्पण हुआ है, उतना ही इस दुनिया में शायद कोई जगह होगा जहाँ इतने महापुरुष आए होंगे। और जितनी पूजाएं इस भारत भूमि में होती है, उतनी पूजा और पाठ कहीं नहीं होती है। इसलिए भारत धार्मिक देश है, जरूर धार्मिक देश है, क्योंकि धार्मिकता का लेबल हर लोगों ने लगा करके रखा है। हर घर में पूजा हो रही है, हर घर में पाठ हो रहा है, लेकिन पूजा है, पाठ है, भक्ति है, लेकिन अंदर प्रार्थना नहीं है। बाहर से पूजा और पाठ हो रही है, बाहर से आदमी कर्म कांड बस कर रहा है, अंदर से बदलना नहीं चाहता है। मैं कल भी कहा था, श्री राम ने कहा धर्म वो है जो अंदर से आता है। भारत ने कहा धर्म बाहर है, अंदर नहीं है। बुद्ध ने कहा ध्यान करो, भारत ने कहा ध्यान बाद में, पहले मूर्ति की स्थापना करो। महावीर ने कहा मौन रहो, भारत ने कहा मौन की घोषणा बस कर दो, मौन की जरूरत ही क्या है। ये आज भारत कर्मकांड का जगह बन गया। यही भारत की भूमि है जहां से योग का पदार्पण हुआ। यही भारत की भूमि है जिसमें ध्यान की शुरुआत हुआ। आज लोग भक्ति भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो डर से भक्ति करते हैं। कोई दान भी करता है तो डर से करता है, कोई भगवान की प्रार्थना भी करता है तो डर से करता है, कोई भगवान की भक्ति भी करता है तो डर से करता है। कोई भगवान को कहता है हे भगवान मेरा काम बना देना, यदि मेरा काम बना दिया तो तुमको मैं 100 लड्डू चढ़ा दूंगा। आदमी कितना बड़ा घुसपैठ करता है। आज मंदिरों में आदमी जाने के बाद शांति महसूस करता था, मंदिरों में ध्यान महसूस करता था, लेकिन अब मंदिरों में ध्यान नहीं, फंडिंग होता है। कोने कोने में आज बिकती है, आज सत्य बिकता है, आज आत्माएं को बेच दिया जाता है। आदमी आज धार्मिक जगहों में धार्मिक व्यक्ति बन सकता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता। धार्मिक व्यक्ति समाज का निर्माण कर सकता है, लेकिन अच्छे साधक, अच्छे संत, अच्छे गुरु, अच्छे व्यक्ति का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि धार्मिकता बाहर से सिखाती है। जब आदमी शुरुआत करता है कोई चीज का, फिर उसको संस्था का रूप दे दिया जाता है। संस्था में कोई डर नहीं, संस्था के लिए कोई उंगली नहीं उठाता है। फिर उस संस्था में मूर्ति की पूजा हो या भगवान की पूजा हो या फंडिंग हो, चाहे बलि चढ़ाई जाती हो, चाहे बकरा मारा जाता हो, कोई उंगली नहीं उठाएंगे। आज भारत की दुर्दशा हो चुकी है। उस भारत में हम सब रहते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपको बदलना होगा। ये भारत की भूमि है जहाँ न जाने कितने हजारों हजारों करोड़ रुपया पत्थर, मूर्ति और चट्टानों में चटा दिया जाता है। ये भारत की भूमि आप ही वही कर रहे हैं। आज गांव के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गांव गांव, गली गली, कोने कोने में मंदिर की जरूरत नहीं हो, मंदिर आपके घर में होना चाहिए। मतलब ये मत समझ लेना साहब घर में मंदिर बनाने के हैं, ये मूर्खता मत कर लेना। कोई मंदिर में घर में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है।
आपका घर ही सबसे बड़ा मंदिर है। आपके घर से बढ़कर के मंदिर कुछ भी नहीं। आप याद करिए, जब मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर में आप 10 मिनट रहते हैं, उस मंदिर में 10 मिनट रहते हैं, उस मंदिर में कितनी पवित्रता के साथ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, सादा कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा, गंदा मैला कुचेला कपड़ा हटा देते हैं, जूता चप्पल छोड़ देते हैं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अंडा, मांस, मछली, शराब का सेवन करने वाले भी पवित्र भाव से मंदिर में प्रवेश करता है। जिस मंदिर में एक मूर्ति स्थापित है, वहां जाकर के दंडवत प्रणाम करता है, पवित्र भाव के साथ वहां जाता है और प्रणाम करता है, पूजा प्रार्थना करता है। अच्छी बात है। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या आप जिस मंदिर में 10 मिनट रहते हैं, वहां इतनी पवित्रता है? जिस मंदिर में आप 24 घंटा रहते हैं, वहां कितनी पवित्रता है? जिस मंदिर में आप 24 घंटा रहते हैं, वहां कितनी पवित्रता है? जिस मंदिर में आपको जन्म देने वाली माँ बैठी है, जिस मंदिर में आपका लालन पालन करने वाला पिता बैठा है, जिस मंदिर में आपसे प्यार चाहने वाली पत्नी बैठी है, जिस मंदिर में आपका प्यार पाने के लिए तरस रहे बच्चे बैठे हैं, जिस मंदिर में आपका आहे, आपके नाम के आहे भरने वाली बुढ़िया माँ बैठी हुई है, उस मंदिर में आप कितनी पवित्रता से जाते हैं? उस मंदिर में शराब भी चलता है, उस मंदिर में गाली गलौज भी चलता है, उस मंदिर में मारकाट भी चलता है, उस मंदिर में निंदा चुगली भी चलती है। तो आप कौन से आदमी हैं? आप धर्म करते हैं, आप धार्मिक व्यक्ति बनते हैं। मैंने इसलिए कहा, ये भारत धार्मिक देश है पर आध्यात्मिक नहीं है। आपको आध्यात्मिक बनना होगा, आपको अंदर को बदलना होगा, आपके विचारों को बदलना होगा, आपके अंदर प्रेम आना चाहिए। प्रेम कौन है? मैं कबीरपंथी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज कबीरपंथी किसको कहे समझ नहीं आता है। कबीरपंथी है, कोई भोले में जाकर के पानी चढ़ाता है, कोई कंकाली में जाके नारियल फोड़ता है, बलि चढ़ाता है, तो कोई और कुछ करता है। कबीरपंथ के शिक्षा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आप कबीर साहब की पूजा करें या न करें, आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। आप कबीरपंथी है। आप पहले मनुष्य हैं, तब बाद में कबीरपंथी है, तब बाद में हिंदू है, तब बाद में मुसलमान है। आपके अंदर मानवता ही नहीं तो किस काम का? मानवता खत्म होकर चला गया। आज मानवता नहीं, मनुष्यता नहीं है। आदमी, मैंने कहा, आदमी डर से भक्ति करता है। पूजा पाठ भी डर से हो रहा है, प्रार्थना भी डर से हो रहा है। डर से पूजा पाठ करने से आदमी नहीं बदलेगा, आदमी की प्रवृत्तियां नहीं बदलेगी। इसलिए भारत ने पैदा किया धार्मिकों का, और धार्मिकों का बोलबाला चलता पड़ा। धार्मिक इतने बढ़ते चले गए, इतने बढ़ते चले गए, धार्मिकों की कमी नहीं है। लंबे चंदन लगा लिए, धार्मिक बन गए। मैंने कभी कहा था, कुछ हार चाहिए, नारियल चाहिए, धूप चाहिए, बस आप धार्मिक बन गए। जब आदमी धर्म में धार्मिक व्यक्ति बनता है तो समाज खड़ा करता है। लेकिन किसी साधु और संत के पास कोई आदमी साधु और साधक बनता है तो आदमी एक सन्यासी तैयार करता है। वो आदमी का इतिहास जब समाज खड़ा करता है तो समाज में कुछ परिवर्तन दिखाई देती है, बाकी कोई खास बदलाव नहीं होता है। जब कोई अच्छा साधक तैयार होता है तो पूरा एक हलचल मच जाती है, एक अंदर भूचाल बढ़ जाती है। आदमी पूरा प्रकृति जड़ से लेकर के मूल को बदलने का प्रयास करता है। हम बदलना चाहते हैं? नहीं बदलना चाहते। हम पूजा पाठ करना चाहते हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते। पूजा हो रही है लेकिन बदलाव नहीं। क्यों? पूजा में बदलने की जरूरत नहीं। पूजा में आप वही होते हैं जो पहले थे। आप किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, कबीर साहब की पूजा कर रहे हैं, आप वही होंगे जो थे। क्योंकि कबीर साहब की मूर्ति नहीं बोलेगा, श्री राम की मूर्ति नहीं बोलेगा, कृष्ण की मूर्ति नहीं बोलेगा, बुद्ध की मूर्ति नहीं बोलेगा, महावीर की मूर्ति नहीं बोलेगा। आप मूर्ति की पूजा करके वही होते हैं जो पहले थे। मूर्ति पूजा में कोई रोक टोक नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, कोई एडजस्टर नहीं है, कोई छेड़खानी नहीं है। लेकिन जीत से आदमी डरता है। इसलिए यहाँ हर युग में हर महापुरुषों का आगमन हुआ और दयानंद, सरस्वती, विवेकानंद, महावीर, दादू साहब, नाना साहब, पलटू साहब, मीरा,
राम कृष्ण बुद्ध महावीर ना जाने सैकड़ों महापुरुष इस दुनिया में जन्म लिए, और उसको भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सत्य को मूर्ति में तब्दील कर देना, सत्य को दबा देना, सत्य को दफन करना, ये भारत इस कला में पारंगत है। सत्य को झूठ में तब्दील कर देना, ये भारत इस कला में पारंगत है। और उस कला में पारंगत आप सब लोग हैं जो आप सब सहयोग करते हैं, सब सहयोग करते हैं। क्यों नहीं बदलना चाहते हैं? आदमी को अपने आप पर विश्वास नहीं रह गया है, आदमी को अपने कर्मों पर विश्वास नहीं रह गया है। आदमी इतना डरपोक है, मैंने पहले ही कहा, आदमी डर से पूजा पाठ कर रहा है, डर से भक्ति कर रहा है, डर से आश्रम में आता है, दान भी डर से करता है, मंदिर में दान करता है वो भी डर से करता है। आदमी से कमजोर कोई नहीं होगा। 6 फीट का शरीर लेकर के खड़ा है, अपने कर्मों का भरोसा नहीं है। यहाँ बैठे भाई लोग हैं, इधर बैठे माताएं हैं, बहनें हैं, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं, पैर में एक काला धागा बांध लिया उस पर भरोसा है। कितना डरपोक है आदमी। गले में ताबीज पहन लिया, इस पर भरोसा है। मैं आपकी बंधुओं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप एक अच्छे इंसान बनिए। आपके अंदर मानवता आनी चाहिए। बच्चों को सही दिशा और दशा पर ले जाइए। बच्चा जीना चाहता है, सत्य से रूबरू होना चाहता है। आज बच्चे जन्म लेते ही बच्चे को डराया जाता है, बच्चे को कमजोर बनाना चाहते हैं। हर माँ हर पिता अपने बच्चे को कमजोर बना रहे हैं। जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं अपने परवरिश पर माताएं ध्यान दे। जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं अपने परवरिश पर भरोसा नहीं, अपने लालन पालन पर भरोसा नहीं। बच्चे के जन्म लेते ही बच्चे को अंधकार में ढकेल दिया जाता है, बच्चे की गले में ताबीज पहना दिया जाता है। कई बच्चे पहने होंगे, कई माताएं पहने होंगी, कई भाई पहने होंगे, गले में ताबीज होगा, पैरों में धागा होगा। आप इतना कमजोर हैं? आपसे कमजोर कौन हो सकता है? 6 फीट का शरीर लेकर के खड़ा है, धागा पे विश्वास है, ताबीज पर विश्वास है, अंगूठी पर विश्वास है, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं। जब आदमी मकान बनाता है तो सुंदर मकान का निर्माण करता है, मकान के स्ट्रक्चर पर, नींव पर, मजबूती पर विश्वास नहीं, सीमेंट गारे पर विश्वास नहीं, मकान में नींबू और मिर्चा कूट करके रख लेता है, उस पर विश्वास होता है। आदमी से कमजोर कौन हो सकता है? करीब 18-19 साल पहले हम लोग बुद्धो जी के साथ जयपुर गए। जयपुर में एक सुंदर मकान का निर्माण किया गया था। उस समय उस मकान में करीब करोड़ रुपया लगाया था। उस समय करोड़ रुपया का मतलब समझते हैं, आज 20 करोड़ के बराबर है। उस समय 18-19 साल पहले की बात है। उस समय 1 करोड़ मतलब आज 20 करोड़ के बराबर है। इतना सुंदर मकान बनाया था, ग्रेनाइट, मार्बल, फॉल सीलिंग, ऑल टेक्नोलॉजी, ऑल इंजीनियरिंग, अच्छी इंजीनियरिंग से बनाया गया मकान। मकान के इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं, मकान के टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं, मकान के मजबूती पर भरोसा नहीं। मकान मालिक ने एक मकान के ऊपर टायर लटका करके रखा था। हमारे गुरुदेव जी ने पूछा कि पुराना टायर क्यों लटका दिया गया है? बगल वाले ने कहा कि महाराज जी इसमें मकान में किसी का नजर न लगे, इसलिए इसमें पुराना टायर लटका दिया गया। गुरुदेव जी ने कहा ये तो अच्छी बात है। मकान मालिक से कहना ये तो पुराना ही टायर है, एक नया टायर खरीद करके अपने गले में पहने, उनको मौत की नजर नहीं लगी। आदमी से कमजोर मैं अपनी बंधुओं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके बच्चे जीना चाहते हैं, आपके बच्चे उड़ान भरना चाहते हैं। ये मत बताइए भगवान है, ये भगवती है, ये देवी है, ये देवता है, ये भूत है, ये प्रेत है, ये जादू है, टोना है, तंत्र है, मंत्र है, गीता लगन मोटे सारे चीज बताने की जरूरत नहीं। बच्चे को सिर्फ सत्य बताइए, सत्य से रूबरू कराइए। आज बच्चा सत्य से वंचित हो रहा है। आप सत्य के बारे में जानते भी नहीं और सत्य के बारे में जानना भी नहीं चाहते। हर घर में कोई न कोई धागा पर लपेट करके बैठा है, हर घर में कोई न कोई गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अंडा, मांस, मछली, शराब का सेवन कर रहा है। हर घर में कोई न कोई बड़े बड़े कविपंथियों, बड़े बड़े मानने वाले धार्मिकों के घर में ओझा गायगा, तंत्र मंत्र का एक चक्कर चल रहा है। कहाँ गया? आपकी मानवता खत्म हो चुकी है। जानवर नहीं डरता है, इंसान डरता है। जानवर के पास में विवेकशील प्राणी नहीं है। जानवर
उनके पास मनन और चिंतन की शक्तियां नहीं है। लेकिन जानवर कभी डरता नहीं है। इंसान कितना डरेगा, इंसान कितना कमजोर है। इंसान से कमजोर इस दुनिया में और कोई प्राणी नहीं। आप डरिए मत। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप नए समाज, नए परिवार का निर्माण करिए। आपका परिवार तो परिवार ही है, लेकिन आपके परिवार में नए विचारों की क्रांति का बीज बोना चाहिए, नई विचारधाराएं चलना चाहिए। आज तक सोए हुए हैं और सोते आ रहे हैं। एक जगह में गया था, 50 साल से पुराना कबीरपंथी परिवार है। तो कमरे में मेरा आसन दिया, तो रात्रि में सोया तो ऊपर देखा तो कोने कोने में कपड़े में, लाल कपड़े में कुछ बन रहा था। मैंने खोल करके देखा क्या चीज है, तो उसमें शुभ गुलाब लिखा था, छोटे छोटे नारियल जैसा होता उसको बन रहा था। मैं देखा, फिर मैं तो जानता नहीं था क्या चीज है। फिर किसी को पूछा तो कहे घर को बनवाए, आप अपने जीवन को बनवा लो, मौत नहीं लगेगी। कितना डरपोक है। आप अपने बच्चे को कमजोर मत बनाइए, बच्चे को भयभीत मत करिए। आपके बच्चे जीना चाहते हैं, आप उनको सही दिशा और दशा पर ले जाइए। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन परिवर्तन तो करेंगे क्या? कितने हैं, कितने के अंदर ताकत है, अपने घर से सारे धागा, रस्सी, नींबू, मिर्चा ये सब निकाल करके फेंक दे। बच्चे प्रणाम करते हैं, गर्व से कहते हैं हम इस बच्चे के पिता है, इस बच्चे के माँ है। बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, मुख में गुटखा भरे हैं, गलगला रहे हैं, लाल लाल थूक रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। सर मानना चाहिए। एक धार्मिक व्यक्ति है, आपके अंदर इतनी कटुता आ चुकी है, आप बोलते हैं तो लगता है जहर का प्याला बोल रहे हैं। बोलने की तमीज नहीं आ पाती है। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से धार्मिक संतों के साथ में, गुरुजनों के साथ में जुड़े हैं, लेकिन जब भी मुख से बोलते हैं तो लगता है जहर बोला जा रहा है। कब बदलेंगे आप? कब परिवर्तन करेंगे अपने में? इसलिए संत गुरुजनों को बुलाने की जरूरत है। आज श्रद्धा भक्ति भी खत्म हो गई, कुछ संत गुरुजनों की कमियों की वजह से खत्म हो गई, और कुछ समाज में अपनी ही गलत दिशा और दशा की वजह से खत्म हो गई। लोग प्रणाम भी करते हैं, माता पिता का भी प्रणाम करते हैं, तो जूता पहना है, चप्पल पहना है, जूता चप्पल उतरता नहीं, प्रणाम कर रहे हैं। आपके बच्चे जब भी प्रणाम करें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि आपके बच्चे प्रणाम कर रहे हो तो जूता चप्पल ना पहनना हो, कम से कम इतनी मर्यादा और शिष्टाचार। कई लोग संत गुरुजनों से भी प्रणाम कर रहे हैं, दूर से साहेब बंदगी, गुरु का ही प्रणाम कर रहे हैं, साहेब बंदगी। आपका यदि दिल नहीं झुकता श्रद्धा से, भक्ति से, तो आपका प्रणाम करना सार्थक नहीं है। पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हो रहा है, सम्मान के लिए आप सभी खड़े हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी लोग आगे बढ़ करके बैठेंगे, आगे आ जाए सभी लोग, सभी लोग आगे आ जाए, बैठ जाए, तुरंत बैठ जाए, आवाजें न हो। शांति से बैठे। बच्चे को प्रणाम करना सिखाइए, बच्चे को सत्य से रूबरू कराइए। और आप भी संत गुरुजनों से जुड़े तो आपका हृदय कहता है तो झुकिए और सही ढंग से झुकिए। आपका प्रणाम करना, माता पिता को भी प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना सिर्फ पैर छूना नहीं होता है, याद रखिएगा। उसके साथ में उनकी भावनाएं होती है, उसके साथ में उसका प्रेम होता है, उसके साथ में उनकी वेदनाएं होती है, ये सारे भाव उस पर संचालित होता है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए आपके बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी को सही दिशा और दशा ले जाइए, आने वाले बच्चों को संस्कार दीजिए। 2 मिनट और लूं मैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंतर जाति शादी करना चाहिए कि नहीं। साधु संत तो जाति नहीं मानते। गुरुदेव जी कहते थे जाति नहीं पूछना चाहिए किसी से, लेकिन विवाह करना है तो जाति पूछ लिया जाता है, समाज की व्यवस्था है। मैं कहना चाहूंगा भाइयों से, बहनों से,
हर जातियों का अलग अलग संस्कार है, हर जातियों का अलग अलग विचार है, हर जातियों की अलग अलग शिक्षा पद्धति है। कोई आदमी है जो जीवन भर भूचर खाने की तरह जीवन जीता है, न सफाई शुद्धता जानता, न आचार विचार जानता, न संत गुरुजन जानते। ऐसे परिवार में कोई जाकर के शादी करे तो उनकी जिंदगी कैसे नरक बन जाता है। इसलिए कभी भी अपनी ही शादी विवाह भी करना हो तो अपने ही जाति के लोगों से, अपने ही आचार विचार के लोगों से करना चाहिए। गलत विचार, गलत आचार, गलत संस्कार के लोगों से शादी नहीं करना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए आने वाली पीढ़ी को कभी सोचना न पड़े कि हम किस माँ बाप के बच्चे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन भर एक वेदना, एक पीड़ा रह जाती है कि हमारे माँ बाप गलत ढंग से शादी किया है, उनको सही और संस्कार और सम्मान नहीं मिल पाते। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे, आपके माँ बाप अलग जाति के हो? आप कभी नहीं चाहेंगे। तो आप अपने बच्चे को कैसे अलग जाति का बनाना चाहते हैं? इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को सही संस्कार देना है, तो इसलिए अपनी जाति से गलत दिशा में डाइवर्ट ना हो, अपने समाज को सही दिशा में ले जाइए। और यहाँ बैठे अधिकतर लोग कबीरपंथी है और अधिकतर लोग मैं समझता हूँ साहू समाज से। आपकी समाज ने बहुत कुछ काम किया है, गरीब लोगों को सहारा दिया है, दहेज प्रथा को तोड़ने का काम किया है, बहुत काम किया है। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि साहू है, साहू मतलब सज्जन व्यक्ति, तो आपके समाज में कोई पोल्ट्री फार्म न खोले, आपके समाज में कोई मुर्गी मटन मछली न बेचे। यदि ये है तो आप साहू नहीं हो सकते। आपके अंदर साहू की कहने का अधिकार नहीं, सज्जनता कहने के अधिकार नहीं। आपके समाज में इतनी कमजोरियां नहीं आनी चाहिए, आपके समाज में इतना छिछलापन नहीं आना चाहिए कि आपके समाज के लोग पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म खोल करके बैठा हो, मछली बेच रहा हो, अंडा बेच रहा हो। आप कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? इसलिए आपकी बंधुओं, आप इन चीजों पर ध्यान दें। आप लोगों को धन्यवाद। इतना करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए।